किंगडम से कुछ थोड़ा सा हटके। ओके, आई मीन इसमें आपका माइक्रोस्कोप का यूज़ हो सकता है, परमानेंट स्लाइड्स का यूज़ हो सकता है। इसमें ना ही हम किंगडम के बारे में पढ़ने वाले, ना ही फाइलम के बारे में। इसमें हम पढ़ने वाले हैं माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर थोड़ा सा। सो बेसिकली आज हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं माइटोसिस के बारे में। ओके, सो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं माइटोसिस के बारे में। सो ओनियन रूट टिप जो होता है उसमें माइटोसिस कैसे होता है, उसको हम लोग कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो उसके बारे में आज हम जानने वाले हैं। ओके, सो एज यूजुअल हमें एम के बारे में लिखना है। ओके, देन हमें एम में लिखना है स्टडी द परमानेंट स्लाइड्स ऑफ ओनियन रूट टिप, या फिर माइटोसिस, उसके ब्रैकेट में लिख सकते हो ओनियन रूट टिप। ओके, सो आज हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं इस चीज को, माइटोसिस एंड टिप ऑफ ओनियन रूट। इसके लिए कुछ मटेरियल रिक्वायर्ड होता है। सो फर्स्ट मटेरियल रिक्वायर्ड इज द परमानेंट स्लाइड्स ऑफ माइटोसिस ओनियन रूट टिप। तो ये हमें तैयार करना पड़ता है। हम क्या करते हैं कि जो ओनियन होता है उसके रूट में से हम कुछ जो टिश्यूज होते हैं, या फिर उसका जो कुछ बहुत छोटा सा पार्ट होता है, उस चीज को लेते हैं। ओके, एंड देन उसको हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। स्टेनिंग के माध्यम से उसको स्टेन किया जाता है, एंड देन माइक्रोस्कोप में उसको ऑब्जर्व किया जाता है। ओके, देन वी हैव principle. So the principle says mitosis is a type of cell division. Mitosis is a type of cell division. Okay, so mitosis basically हमें पता है कि mitosis cell division का एक type होता है। Mitosis means we know that equational division that occurs in two daughter cell, जो कि दो डॉटर सेल्स में होता है, ईच हैविंग द सेम नंबर एंड काइंड ऑफ क्रोमोसोम। दोनों में क्या होता है कि सेम नंबर के नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं एंड सेम टाइप के क्रोमोसोम होते हैं, एंड एज द पेरेंट न्यूक्लियस। ओके, सो onion root tips are ideal for studying this process because they contain meristematic tissue. So मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का मतलब क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा कि मेरिस्टेमेटिक सेल के बारे में लिखा हुआ है। सो एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स फाउंड इन द रूट टिप रीजन रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ। सो मेरिस्टेमेटिक सेल क्या होता है, जो कि ग्रोथ के लिए उत्तरदायी होते हैं। जैसे कि ओनियन रूट का जो टिप है वो ग्रो करता है, तो वो मेरिस्टेमेटिक सेल के डिवीजन के कारण ही ग्रो होता है। ओके, सो वैसे सेल्स जो ग्रो करने में मदद करे तो उन्हें मेरिस्टेमेटिक सेल कहा जाता है। ओके, सो ओनियन रूट टिप क्या करता है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को कंटेन करता है, विच अंडरगोज रैपिड सेल डिवीजन, जो कि सेल डिवीजन में जाता है और जो उसके रूट्स है वो फर्मली ग्रो करते हैं। एंड रूट टिप इज टिपिकली फिक्स्ड एंड स्टेन्ड विद अ डाई। ओके, सो प्रिंसिपल में हमें इससे रिलेटेड जानना है, और फिर हम इससे पूरे प्रोसेस में करने क्या वाले हैं उसके बारे में जानना होता है। सो द रूट टिप इज टिपिकली फिक्स्ड एंड स्टेन्ड विथ डाई। तो हमें क्या करना है कि जो रूट टिप है जो हमने कलेक्ट किया है ओनियन से, तो उस चीज को क्या करना है कि डाई करना है। डाई किससे करना है, डाई करना है एसिटोकार्माइन से और फ्यूल जेन से। ओके, सो ये एक एसिटोकार्माइन होता है और फ्यूलजेन एक मटेरियल होता है। तो उससे हमें क्या करना है कि ये डाई करना है।
दैट कलर्स द क्रोमोसोम्स, जो कि क्रोमोसोम्स को क्या करेंगे, कलर करेंगे, मेकिंग देम विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप, ताकि हम जो क्रोमोसोम है उस चीज को माइक्रोस्कोप में अच्छे से देख सके और हमें पता चल सके कि सेल्स हैं उसके इनसाइड में कौन कौन से सेल डिवीजन के स्टेजेस हैं हमें देखने को मिलेंगे, और जो न्यूक्लियस वगैरह है, या फिर एक सेल किस तरीके से टिपिकली कैसे दिखता है वो हमें देखने को एक माइक्रोस्कोप में देखने को मिलेगा। ओके, देन हमने क्या कर लिया कि हमने एम कवर कर लिया, देन हमें मटेरियल रिक्वायर्ड देख लिया, देन हमने प्रिंसिपल देख लिया। अब हम देखने वाले हैं प्रोसीजर के बारे में, ठीक है। सो बेसिकली प्रोसीजर में क्या होता है, प्रोसीजर हम देखने वाले हैं सबसे पहले प्लेसमेंट के बारे में। सो द प्लेसमेंट स्लाइड of the onion root tip was placed onto the stage of microscope. So जो स्लाइड हमने तैयार किया रूट टिप का, वो हमें क्या करना है कि एक स्लाइड लेना है, उसके ऊपर उसको सबसे पहले तो स्टेन करना है, देन फिर उसको हमें जो स्लाइड है परमानेंट स्लाइड उसके ऊपर में हमें वो रखना है। देन हमें क्या करना है कि यहाँ पे माइक्रोस्कोप में हमें उसको फिक्स कर देना है। ओके, फोकसिंग द स्लाइड वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड अंडर लो पावर। तो सबसे पहले हमें लो पावर यानी कि 10x में देखना है। ओके, देन टू लोकेट द रीजन ऑफ एक्टिव सेल डिवीजन मेरिस्टेमेटिक जोन। सो हमें मेरिस्टेमेटिक जोन को ढूंढना है जहाँ पे जो सेल्स होते हैं वो किसके लिए उत्तरदायी होते हैं, तो ग्रो करने के लिए। तो उस जोन को ढूंढना है जहाँ पे मेरिस्टेमेटिक सेल या फिर टिश्यूज हमें देखने को मिले। देन हाई पावर, उसके बाद फिर हमें हाई पावर में उस चीज को देखना है फुल डिटेल ऑब्जर्वेशन के लिए, ठीक है। देन ऑब्जर्वेशन करना है तो हमें क्या देखने को मिलेगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेजेस ऑफ माइटोसिस वर ऑब्जर्व्ड सच एज प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। तो हमें डिफरेंट टाइप्स के सेल डिवीजन के स्टेजेस देखने को मिलेंगे उस मेरिस्टेमेटिक सेल में, जैसे कि प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। देन फिर हमें meiosis slide. Similarly, the permanent slide of testis section was observed to study different stages of meiosis. So इसी तरीके से हमें जो टेस्टिस है, जो कि आज हम नहीं उसको उस चीज को कवर नहीं करने वाले, तो इस चीज को हम छोड़ देते हैं, ठीक है। तो इस चीज को हम यहाँ पे छोड़ देते हैं, बट बेसिकली देखा जाए तो दोनों का जो प्रोसेस है लगभग सेम ही होता है। ओके, सो फर्स्ट पेज में हमने ये देखा कि सबसे पहले हम एम मेंशन करेंगे, मटेरियल रिक्वायर्ड मेंशन करेंगे, प्रिंसिपल मेंशन करेंगे, एंड देन प्रोसीजर मेंशन करेंगे। इसमें हमें कोई भी डायग्राम बनाने की आवश्यकता नहीं है। ओके, और ये जो आप नीचे देख रहे हैं स्टेज ऑफ माइटोसिस ओनियन रूट टिप, ये भी इस पेज में हमें मेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब मैं आपको हैंड रिटन नोट्स दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि प्रैक्टिकल नोट्स आखिर बनाया कैसे जाता है। ओके, सो यहाँ पे कुछ टिप्स या फिर पॉइंट्स दिए गए हैं। डिड यू नो ओनियन रूट टिप सेल्स डिवाइड वेरी फास्ट। ओके, सो ये काफ़ी फास्ट डिवाइड करते हैं, मेकिंग देम परफेक्ट फॉर ऑब्जर्विंग डिफरेंट स्टेजेस ऑफ माइटोसिस। सो ये हमें हेल्प करते हैं कि माइटोसिस के डिफरेंट स्टेजेस को हम देख सकें। ओके, देन हमें क्या करना है कि रिजल्ट के बारे में लिखना। ओके, सो हमें लिखना है रिजल्ट के बारे में। आई होप मे बी यहाँ पे हमें रिजल्ट मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, हमें बस फर्स्ट पेज में ये मेंशन करना है एम के बारे में, देन मटेरियल रिक्वायर्ड के बारे में, देन प्रिंसिपल के बारे में, और देन फिर हमें प्रोसीजर के बारे में। और बाकी जो यहाँ पे लिखा हुआ है उस चीज़ को आप छोड़ दीजिएगा। देन नोट लिखा हुआ है एक, परमानेंट स्लाइड्स हेल्प अस इम्प्रूव हेल्प अस ऑब्जर्व सेल डिवीजन क्लियरली एंड अंडरस्टैंड हाउ न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड। सो माइक्रोस्कोप क्या करता है कि हमें परमानेंट स्लाइड्स को बेसिकली
जूम आउट करके देखने में मदद करता है, सेल्स में कैसे डिवीजन चलते हैं, फेजेस क्या होते हैं, स्टेजेस क्या होते हैं, वो हमें देखने में मदद करता है। देन सेकंड पेज में अगर देखा जाए तो क्या करना है कि हमें जब हम माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व कर रहे होंगे सेल को, तो हमें इस तरीके का देखने को मिलेगा। बट ये बेसिकली क्या है कि जो पील होता है, ओनियन का पील, तो ये उस चीज का पिक्चर है, नॉट ये जो है रूट का पिक्चर नहीं है, ये है ओनियन पील का पिक्चर। ठीक है, तो इस चीज में हम देख सकते हैं कि हमें प्रोफेज देखने को मिल सकता है, मेटाफेज देखने को मिल सकता है, एंड देन टीलोफेज देखने को मिल सकता है, एंड देन एनाफेज, और फिर इसमें इसी में क्या होता है कि साइटोकाइनेसिस होता है। तो इन सारी स्टेजेस को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। सो बेसिकली प्रोफेज में क्या होता है, एक बात ध्यान में रखिएगा कि ओनियन का जो रूट टिप होता है उसमें माइटोसिस होता है, और जो टेस्टिस है जहाँ पे स्पर्मेटोजोआस बनता है, तो वहाँ पे मियोसिस डिवीजन होता है जहाँ पे 4 स्पर्मेटोजोआ बनते हैं। ओके, और यहाँ पे क्या होता है कि माइटोसिस होता है, इक्वेशनल डिवीजन। सो प्रोफेज में क्या होता है कि क्रोमैटिन कंडेंसेंस इनटू विजिबल क्रोमोसोम्स। तो क्या होता है कि जो क्रोमैटिन होते हैं वो कंडेंस होकर के हमें विजिबल क्रोमोसोम्स में देखने को मिलता है। देन मेटाफेज में क्या होता है कि क्रोमोसोम्स अलाइन एट द इक्वेटर ऑफ द सेल। सो आगे हम पढ़ेंगे कि इन सभी स्टेजेस में होता क्या है। बस बेसिकली आपको यहाँ पे समझना है कि सेल में हमें ऑब्जर्व करने को मिल सकता है, जैसे कि प्रोफेज, मेटाफेज, टीलोफेज, एनाफेज एंड साइटोकाइनेसिस। ओके, सो मैं आपको पढ़ के बता दे रहा हूँ कि मेटाफेज में क्या होता है। क्रोमोसोम्स अलाइन एट द इक्वेटर ऑफ द सेल। देन टीलोफेज में क्या होता है कि जो सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं रीच अपोजिट पोल्स ऑफ द सेल। देन एनाफेज में क्या होता है कि सिस्टर क्रोमैटिड्स सेपरेट एंड मूव टुवर्ड सेल्स। एंड साइटोकाइनेसिस में होता है साइटोप्लाज्म का डिवीजन डिवाइड्स टू फॉर्म टू डॉटर सेल्स। ओके, सो एक पेरेंट सेल से क्या होता है कि टू डॉटर सेल्स का प्रोडक्शन हो जाता है। साइटोकाइनेसिस से साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है। ओके, देन यहाँ पे एक अबाउट सेक्शन में ओनियन रूट टिप सेल्स डिवाइड वेरी फास्ट, ये हमने पढ़ चुका है। मेकिंग देम परफेक्ट फॉर ऑब्जर्विंग डिफरेंट स्टेज ऑफ माइटोसिस, ये भी हमने पढ़ लिया है। स्लाइड प्रिपरेशन करना पड़ता है, हमें स्टेन करना पड़ता है एसिटोकार्माइन से और फ्यूलजिन से स्टेन करना पड़ता है। ठीक है, सो these stages help us understand how new cells formed, how life grows। तो ये स्टेज हमें बताता है कि सेल डिवीजन कैसे होता है, ग्रो कैसे होता है, तो उन सब चीज़ों के बारे में बताता है। देन थर्ड पेज में हम पढ़ने वाले हैं ऑब्जर्वेशन ऑफ माइटोसिस इन ओनियन रूट टिप। तो ऑब्जर्वेशन और प्रोसीजर के बारे में पढ़ना है कि होता क्या है। ठीक है, सो ऑब्जर्वेशन में क्या होता है कि इनिशियल फोकसिंग। सो पहले हमें इनिशियल फोकसिंग करना होता है द मेरिस्टेमेटिक रीजन, जहाँ पे सेल्स होते हैं जो कि ग्रो करते हैं। Okay, so the meristematic region of the root tip was located and brought into focus using the low power 10x objective lens. Okay, so कुछ कुछ ऐसे वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे जिनका आपको मीनिंग पता नहीं होगा, लेकिन आप जब इस पेज को देखिएगा, यहाँ पे पेज नंबर 6 को, तो यहाँ पे मैंने आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं जिनके मीनिंग मैंने आपको आपके लिए यहाँ पे लिख करके लाया है। ओके, सो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आगे क्या है। मैग्नीफिकेशन, देन हमें इनिशियल फोकसिंग करना है, हमें वो जोन ढूंढना है जहाँ पे मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं। मैग्नीफिकेशन करना है, मैग्नीफाई करना है 10x या फिर 45x में, और हमें वो ऑब्जर्व करना है। द ऑब्जेक्टिव वाज स्विच्ड टू हायर पावर 45x फॉर अ मोर डिटेल ऑब्जर्वेशन ऑफ द क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर। तो क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर को अच्छे से ऑब्जर्व करने के लिए हमें और उसे जूम करना होगा, 45x पे देखना होगा कि और उसके इनसाइड में क्या क्या है। देन फिर हमें स्कैनिंग करना है। द स्लाइड वाज केयरफुली स्कैन्ड टू आइडेंटिफाई सेल्स अंडरगोइंग डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द सेल साइकिल। सो उसके बाद फिर हमें क्या करना है कि जो सेल्स हैं उनको ऑब्जर्व करना है कि हर एक सेल में किस तरीके का स्टेजेस देखने को मिलता है।
ओके, सो देन आइडेंटिफिकेशन, हमें हर एक सेल डिवीजन के फेजेस को आइडेंटिफाई करना है कि वो प्रोफेज है या टेलोफेज है या फिर मेटाफेज है या फिर साइटोकाइनेसिस है या फिर एनाफेज है. So specific phases of mitosis, prophase, metaphase, anaphase, and telophase were identified based on the position and appearance of chromosomes. Okay, so इस तरीके की क्या होता है कि जो चीज़ें हैं वो हमें आइडेंटिफिकेशन में ध्यान में रखनी है. देन हमें रिकॉर्डिंग करना है. द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ईच ऑब्जर्व्ड स्टेजेस वर रिकॉर्डेड एंड रिप्रेजेंटेड थ्रू लेबल डायग्राम. सो देन फिर हमें क्या करना है कि इस तरीके से एक डायग्राम जो हमने माइक्रो अपने फ़ोन का यूज़ करके जो हम पिक्चर क्लिक करने वाले हैं उसका आप चाहे तो जेरोक्स निकलवा करके कलरफुल प्रिंट निकलवा करके अपने प्रैक्टिकल कॉपी में चिपका सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं और उसको लेबल डायग्राम बना सकते हैं उसको लेबल करके. ओके, सो देन हमने प्रोसीजर के बाद हमें पढ़ना है ऑब्जर्वेशन के बारे में. स्टेजेस ऑफ माइटोसिस. सो माइटोसिस में कौन कौन से स्टेजेस होते हैं? इंटरफेस होता है, प्रोफेज होते हैं, मेटाफेज होते हैं, एनाफेज होता है और टीलोफेज होता है. ओके, इसके बारे में हम अभी और डिटेल में पढ़ेंगे आगे आने वाले पेज में. सो इंटरफेज में क्या होता है कि द सेल इज नॉट डिवाइडिंग, जो सेल होता है वो डिवाइड नहीं हो रहा था. न्यूक्लियस इज डिस्टिंक्ट विद अ क्लियरली. सो हम न्यूक्लियस को डिस्टिंक्ट कर सकते हैं, उसको पहचान सकते हैं कि वो न्यूक्लियस है. विजिबल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ में न्यूक्लियोलस एंड क्रोमैटिन आर डिफ्यूज्ड. सो जो न्यूक्लियस और क्रोमैटिन होते हैं वो डिफ्यूज्ड हो चुके होते हैं. देन प्रोफेज में क्या होता है कि क्रोमोसोम्स कंडेंस, क्रोमोसोम होते हैं वो कंडेंस होना स्टार्ट हो जाते हैं एंड बिकम सॉर्टेड एंड थिकर. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस डिसअपियर. ओके, सो द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है वो डिसअपियर हो जाता है और न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाता है. क्योंकि हम यहाँ पे प्रैक्टिकल के बारे में पढ़ रहे हैं इसलिए मैं आपको उतना भी डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि अगर उतना डिटेल में बताने लगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा. ये फुल शॉर्ट वीडियो की तरह हो जाएगा, एक लॉन्ग वीडियो की तरह. देन मेटाफेज में क्या होता है कि क्रोमोसोम अलाइन होते हैं एट द इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ द सेल में. एनाफेज में होता है सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट हो जाते हैं और ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव हो जाते हैं. ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव हो जाने का मतलब क्या होता है वो मैं आपको आगे पेज नंबर 4 में आपको बताने वाला हूँ. ठीक है, सो देन फिर एनाफेज के बाद आता है टेलोफेज. सो टेलोफेज में क्या होता है कि क्रोमैटिड्स रीच पोल्स, क्रोमैटिड्स होते हैं वो पोल के पास पहुंच जाते हैं. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर होना स्टार्ट हो जाता है, टू डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड. सो साइटोकाइनेसिस के बाद फिर टू डॉटर सेल क्या होता है कि बनना स्टार्ट हो जाता है. सो इस पेज में पहले वाले पेज में हमने क्या देखा कि हमने एम के बारे में देखा, एम के बारे में, देन फिर मैटर रिक्वायर्ड, देन प्रिंसिपल एंड देन प्रोसीजर. हमें बस ये इतना ही पे लिखना है. तो फिर हमें ये डायग्राम बनाना है या फिर जो आप क्लिक करने वाले हैं माइक्रोस्कोप में उस चीज़ को पेस्ट करके उसको लेबल कर देना है. देन फिर थर्ड पेज में हमने देखा प्रोसीजर के बारे में, देन फिर हमने ऑब्जर्वेशन के बारे में देखा. अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इसके स्टेजेस के बारे में. तो सबसे पहले आपको ये डायग्राम बनाना पड़ेगा. ओके, एक प्रोफेज का डायग्राम, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज एंड साइटोकाइनेसिस. सो सबसे पहले the process of cell division in onion root tip cell observed under microscope, we know that. Okay, then we have प्रोफेज. तो इसमें क्या होता है कि क्रोमोसोम्स कंडेंस हो जाते हैं एंड बिकम विजिबल, और विजिबल होने लगते हैं, दिखने लगते हैं. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है और न्यूक्लियोलस जो होता है वो डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाता है. ठीक है, और फिर मेटाफेज में क्या होता है कि क्रोमोसोम्स अलाइन एट द इक्वेटर. अब बीच में जो देख सकते हैं इक्वेटर, तो यहाँ पे अलाइन होना स्टार्ट हो जाता है. ऑफ द सेल स्पिंडल फाइबर्स अटैच टू सेंट्रोमेयर्स. सो ये जो आप डॉटेड लाइन देख रहे हो, यहाँ पे जो डॉटेड लाइन है एक सर्कल के जैसा बनाया हुआ डॉटेड लाइन, ये स्पिंडल फाइबर है. तो ये क्या करता है कि क्रोमोसोम के
क्रोमोसोम को क्या करता है कि अलाइन करता है इक्वेटर में बीच में, ओके, स्पिंडल फाइबर, जो कि सेंट्रोमेयर से ये जो आप देख रहे हो ये सेंट्रोमेयर होता है, वहां से अटैच होता है। इन एनाफेज आता है। एनाफेज में क्या होता है कि सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट एंड मूव टुवर्ड ऑपोजिट पोल्स ऑफ द सेल। सो ये जो स्पिंडल फाइबर है, इस यहाँ पे जो आप एक्स शेप में क्रोमोसोम को देख रहे हैं, इस चीज को तोड़ना स्टार्ट कर देते हैं और इस तरीके से जो हमारे पास देखने को मिल रहा है, तो इसे हम कहते हैं सिस्टर क्रोमैटिड्स। क्रोमोसोम का जो हाफ पार्ट है वो देखने को मिलता है। सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट एंड मूव टुवर्ड ऑपोजिट पोल्स ऑफ द सेल, ओके। सेल के ऑपोजिट पोल्स एक इस तरफ और एक इस तरफ क्या होते हैं कि हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि आप इस फिगर में अच्छे से देख पा रहे होंगे कि ऑपोजिट पोल की तरफ चले गए। टेलोफेज में क्या होता है कि क्रोमैटिड्स रीच एट द पोल्स, सो द क्रोमैटिड्स क्या होता है कि रीच करते हैं, पहुंच जाते हैं ऑपोजिट पोल में। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रिफॉर्म्स एंड न्यूक्लियोलस रीअपियर्स। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि सेल डिवीजन होना रहता है, फाइनल स्टेज साइटोकाइनेसिस। तो इसलिए यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन देखने को मिल जाता है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखने को मिल आई मीन नॉट सेल, बट यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखने को मिल जाता है, ओके। न्यूक्लियोलस रीअपियर्स होना स्टार्ट हो जाता है और जो सेल है वो डिवाइड होना स्टार्ट हो जाता है, मतलब यहाँ से टूटना स्टार्ट हो जाता है, बटना स्टार्ट हो जाता है और एक दो यहाँ पे एक ये और एक ये डॉटर सेल्स बन जाते हैं पेरेंट सेल से, इससे ऐसा बन जाता है, ओके। एक सेल से आई मीन एक सेल से टू सेल बन जाते हैं, ये पेरेंट सेल हो जाएगा और ये हमारा ये दोनों डॉटर सेल हो जाएगा, ओके। सो यहाँ पे हो जाता है हमारा साइटोकाइनेसिस, साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो जाता है और दो डॉटर सेल बन जाते हैं। साइटोप्लाज्म डिवाइड टू फॉर्म टू आइडेंटिकल डॉटर सेल, जो कि एक दूसरे से आइडेंटिकल होते हैं, दोनों सेम होता है, ओके। सो स्टेज समरी में हमने देखा प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज एंड साइटोकाइनेसिस। देन फिर हम फिफ्थ पेज में अगर जाएं तो यहाँ पे हमें लिखना है ऑब्जर्वेशन के बारे में, ओके। सो ऑब्जर्वेशन में क्या लिखना है कि यहाँ पे हमने देखा ऑब्जर्वेशन, स्टेजेस का ऑब्जर्वेशन और हमने देखा प्रोसीजर। तो लेकिन जो एक्चुअल ऑब्जर्वेशन है वो हमें यहाँ पे ऐसे लिखना है, ओके। ऑब्जर्वेशन में लिखना है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है, ओहो आई मीन ये जो पेज है हमारा, ओके। सो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन दो बार लिखा गया है, सो आप इस चीज को देख लेना एक बार। सो हमने ये कवर कर लिया है, तो हम इस चीज को अब नहीं करने वाले, हम करने वाले हैं रिजल्ट्स के बारे में बात। तो ऑब्जर्वेशन हमने यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने लिख लिया था प्रोसीजर, देन ऑब्जर्वेशन के बारे में, और फिर हम यहाँ पे लिखने वाले हैं रिजल्ट के बारे में, और फिर हम यहाँ पे लिख देंगे प्रिकॉशंस के बारे में। आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी जब मैं आपको प्रैक्टिकल नोट्स दिखाऊंगा, ओके। सो रिजल्ट में क्या करना है कि ये लिखना है हमें द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ माइटोसिस, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज वर सक्सेसफुली ऑब्जर्व्ड हो चुके हैं एंड आइडेंटिफाइड इन द सेल्स ऑफ द ओनियन रूट टिप परमानेंट स्लाइड्स, ओके। देन प्रिकॉशंस में हमें लिखना है कि यूज द फाइन एडजस्टमेंट नोब ओनली व्हेन ऑब्जर्विंग विद द हाई पावर ऑब्जेक्टिव। तो जो फाइन एडजस्टमेंट नोब होता है, जब आप माइक्रोस्कोप का प्रैक्टिकल कर रहे होंगे तो आपको बताया गया होगा कि माइक्रोस्कोप में एक फाइन एडजस्टमेंट नोब होता है, सो उसका यूज कैसे किया जाता है। देन सेकेंड पॉइंट में हैंडल द माइक्रोस्कोप एंड परमानेंट स्लाइड्स विद केयर। तो इन सभी चीज़ों का ध्यान अच्छे से रखें। देन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा एक वैसे वर्ड्स जो आपको समझ में नहीं आ रहे थे, तो उस चीज़ का यहाँ पे एक पेज देखने को मिल रहा है आपको, ठीक है। तो इस चीज़ को आप देख लीजिएगा कि माइटोसिस का मतलब क्या होता है, ओनियन रूट टिप का मतलब क्या होता है, परमानेंट स्लाइड क्या होता है, कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप क्या होता है,
मेरिस्टेमेटिक सेल्स क्या होते हैं? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। एक बार फिर से देख लेना। और ये जो ऑब्जेक्टिव है तो उसका मतलब क्या होता है? और जो वाइवा में पूछे जाते हैं सवाल इससे, तो ज़्यादातर ये जो आप देख रहे हो, वाई सेल डिवीजन रिक्वायर्ड इम्पोर्टेंस। रिक्वायर्ड और इम्पोर्टेंस, इसका जो ये ज़रूरत क्यों होता है और इसका इम्पोर्टेंस क्या है उस चीज़ के लिए, तो ये वाइवा में पूछा जा सकता है। ओके। सेल साइकिल क्या होता है, इस चीज़ को आप देख लेना और इस चीज़ को एक बार पढ़ लेना कि ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है, रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट के लिए ज़रूरी होता है, रिप्रोडक्शन के लिए ज़रूरी होता है, जेनेटिक स्टेबिलिटी के लिए ज़रूरी होता है, कॉन्टिन्यूएशन ऑफ लाइफ के लिए ज़रूरी होता है। ओके, तो इस चीज़ को देख लेना। और आगे चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि अ, अगर आप प्रैक्टिकल कॉपी बना रहे हो तो उस चीज़ में आपको लिखना कैसे है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक्सपेरिमेंट नंबर लिखना है, आपका जो डेट रहेगा वो लिखना है, देन फिर आपको अपना एम लिखना है जो भी आपके सिलेबस में होगा, मटेरियल रिक्वायर्ड, फिर प्रिंसिपल के बारे में लिखना है, प्रिंसिपल के बारे में लिख करके आपको प्रोसीजर के बारे में लिखना है। ओके, सो आपको ये जो आप पिक्चर क्लिक करने वाले हो उस चीज़ को डायग्राम की मदद से लेबल कीजिएगा और उसके नीचे में ये जो फिगर मेंशन किया हुआ है इस चीज़ को भी लिखना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको अच्छे मार्क्स मिले। ओके, सो देन प्रोसीजर के बाद हमें लिखना है ऑब्जर्वेशन के बारे में। ओके, सो प्रोसीजर में इतने सारे पॉइंट्स आते हैं, देन फिर हमें ऑब्जर्वेशन के बारे में लिखना है, देन फिर हमें ये वाला जो डायग्राम है इस चीज़ को ड्रॉ करना है, एंड देन फिर हमें यहाँ पे भी फिगर करके लिख देना है। और कुछ कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे मेंशन करने ज़रूरी है, जैसे कि ये हमारा पेरेंट सेल हो जाएगा और ये हमारा डॉटर सेल्स हो जाएंगे, और यहाँ पे साइटोकाइनेसिस हो रहा है, देखिए साइटोप्लाज्म का डिवीजन। देन फिर हमें यहाँ पे ऑब्जर्वेशन के बाद फिर हमें यहाँ पे लिखना है प्रिकॉशंस के बारे में और रिजल्ट्स के बारे में। और इस तरीके से हमारे ये जो प्रैक्टिकल है वो भी ख़त्म हो चुका है। और आगे में इससे रिलेटेड दो प्रैक्टिकल्स और हैं जो कि फाइलम किंगडम से थोड़ा सा अलग है, बस उसमें माइक्रोस्कोप का यूज़ किया जा रहा है और स्टेनिंग का यूज़ किया जा रहा है। इसमें हम चीक सेल के बारे में जानने वाले हैं, है ना। चीक सेल आपको पता होगा कि अंदर जो हमारे गाल के अंदर में जो स्किन होती है, तो उस चीज़ को ऑब्जर्व करना। और अभी तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि प्लांट सेल को ऑब्जर्व किया। ओके, सो प्लांट सेल को ऑब्जर्व किया, देन फिर हम देखेंगे एनिमल सेल्स के ऊपर। होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो, समझ में आ गया हो। समझ में जो भी टॉपिक समझ में नहीं आया हो उस चीज़ को आप मैसेज कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूँगा। तो एक बार आप इस चीज़ को देख लो। ओके, मैं इसको यहाँ से इरेज कर देता हूँ, आप एक बार इस चीज़ को देख लो। देन आप इस पेज को देख लो, इस पेज को भी देख सकते हो, इस पेज को देख लो, इसे भी देख लो, इसे भी देख लो। ये हैंड रिटन नोट्स हैं मेरे कॉलेज के, तो आप इस चीज़ को देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। कॉपी मत कर देना अपने प्रैक्टिकल कॉपी में, क्योंकि कुछ कुछ कॉलेजेस या स्कूल्स में जो कंटेंट होता है वो वेरी कर सकता है आपके टीचर्स के हिसाब से। ओके, सो ये वीडियो यहीं तक रहती है, देन फिर हम आगे और भी काफ़ी सारे वीडियोस देखने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। ओके, सो तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। सी यू अगेन, गुड बाय।